Bismillahirrahmanirrahim. I am Danish Azad, your mathematics teacher, and today we are going to start our lesson 1 for class 7th. And in this lesson, we will start our unit 1, lesson number 1, and whose name is sets. So, so in this lesson, we will discuss about the introduction of the sets कि हम sets का तारफ़ करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिफिनेशन ऑफ अ सेट्स. हम सेट को डिफरेंट वेज से डिफिनेशन करेंगे, उसकी डिफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे. एंड द थर्ड थिंग हमारे पास जो है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट्स. एक्चुअली जो सेट है उसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के, उसको रिप्रेजेंट करने के. तो जो हमने स्टडी किए हैं वो इस बुक में आपके ग्रेड के लिए, जो हमारे पास सेट को लिखने के टोटल 3 मेथड्स हैं, 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट है, जिनमें से एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. उसके बाद सेकंड है हमारे पास वो है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, and the third one is set builder form of a set. Okay, we will discuss each way of expressing a set in more detail. Okay, now we are going to introduce toward the introduction of the word set. Okay, ये students जो लफ्ज़ set है वो आपने अपने घरों में मुख्तलिफ जगहों पर सुना होगा, जैसा कि अक्सर आपके घर में वर्ड यूज़ किया जाता है डिनर सेट, जो कि आप बर्तन यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है डिनर सेट. इसी तरह आप अक्सर यूज़ करते हैं वर्ड बुक सेट और बुक्स सेट. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लासेस ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्कूल, कि जब आप इस स्कूल में फर्स्ट टाइम क्लासेस अटेंड करने के लिए आ रहे थे तो आपको 7th क्लास की बुक्स चाहिए थी. और 7th क्लास की बुक्स के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वेंट विद देयर पेरेंट्स टुवर्ड द शॉप, और वहाँ पे जाके आपने शॉपकीपर को कहा होगा कि हमें 7th क्लास की बुक्स चाहिए. तो मे बी पॉसिबल है कि वहाँ पर जो शॉपकीपर है उसने ये भी रिप्लाई किया होगा कि बेटा आपको 7th क्लास की बुक का कंप्लीट सेट चाहिए या कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो आपने डेफिनेटली कहा होगा कि आपको कंप्लीट सेट चाहिए. तो यहाँ पर इन अदर जगह पे, यहाँ एक और जगह पे हमने वर्ड सेट यूज़ किया फॉर बुक्स. और इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं सोफा सेट. एंड नाउ आप डेली लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने मुख्तलिफ किस्म के सेट्स की एग्जांपल्स पढ़ी होगी. फॉर एग्जांपल आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, और नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, जो कि आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन. These numbers are known as natural numbers because these are naturally occurring numbers. Okay, काउंटिंग नंबर्स भी इनको कहते हैं, और नेचुरली अकरिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर्स नेचुरली कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1 मैन बट वी कांट से 1.5 मैन. सिमिलरली आपने सुना होगा द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस, के पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं उनका सेट देखें, उनमें आपको पता है कि उनके कितने प्रोविंसेस हैं हमारे पास. सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपीके है, गिलगित बल्तिस्तान है. अब देखें यहाँ पे मैंने ए सेट लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब जो नीचे है वो भी सेट ए ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि मैंने इनको दो अलग-अलग डिफरेंट वे से एक्सप्रेस किया हुआ है इन सेट्स को. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द सेट. तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली गेस कर सकते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है. Yes, a set is the collection of the well-defined and distinct objects. कि जो हमारे पास सेट होता है ये कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की. अब यहाँ पे देखें डिफिनीशन में जो 3 मेजर टर्म्स हमने यूज़ किए हैं उनमें से एक है कलेक्शन, दूसरी है वेल डिफाइंड एंड तीसरी है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जब भी आपसे कोई definition of set के बारे में पूछे, या when you are going to write the definition of set, then you must know about the 3 terms, the prerequisite condition for the set. In homes, we have used the example of sofa set, dinner set, and book set, but in mathematics, we use this word set in very broader sense. And यहाँ पे आपके पास जो conditions हैं, मतलब कि जो definition है आपके पास, उसमें 3 conditions बताई हुई हैं कि हमारे पास set जो होता है वो collection of the well defined and distinct objects. कि आपके पास जो set होता है वो collection होती है
वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब जब भी सेट की बात आए तो तीन चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, पहली कलेक्शन, सेकंड वेल डिफाइंड एंड द थर्ड वन इज डिस्टिंक्ट। ये तीन चीज़ें अगर कोई स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी तो इट्स मीन कि वो आपके पास सेट है। स्टेटमेंट भी हो सकती है एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट भी हो सकता है। तो अब देखें यहाँ पे तो तीन टर्म्स यूज हुई हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है कलेक्शन। तो क्या काइंडली आप बता सकते हैं व्हाट डज द वर्ड कलेक्शन मीन? Yes, the word collection means to collect together, कि collection करना, हाँ, collect करना, gather करना, इकट्ठा करना, चुनना, choose करना। जैसे कि आप लोग अक्सर डिफरेंट स्टेशनरी पे जाते हैं या आप लोग डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं तो आप अपनी मर्जी के कलेक्शन करते हैं, डिफरेंट जो आप लोग वहाँ से खरीदारी कर रहे होते हैं जो कलेक्शन करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वेल डिफाइंड का इस कंटेंट में मतलब ये है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। एंड थर्ड वन इज डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट से मुराद होता है डिफरेंट। एक्चुअली मैथमेटिक्स में डिफरेंट की बजाय डिस्टिंक्ट टर्म यूज़ की जाती है, मतलब कि मुख्तलिफ हो, एक जैसा ना हो। अब देखिए हमारे पास कलेक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूं। कलेक्शन मीन कि कलेक्ट करना, गैदर करना। एक्चुअली व्हेन आपसे पूछा जाएगा, कोई आपको सेट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये सेट है या नहीं है, तो आप लोगों ने तीन चीज़ें उसमें देखी होगी। कलेक्शन देखनी होगी कि आया ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें देखनी होगी कि आया कि इसमें जो कलेक्शन हमने की है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। और तीसरी चीज़ ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो कलेक्शन कैसे देखेंगे? लेट्स सपोज ए हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कलेक्शन है, हमने कलेक्शन की है 5 नंबर्स की, 5 नेचुरल नंबर्स की, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। दिस इज नोन एज कलेक्शन। और अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखना है कि आया ये कलेक्शन है। यस, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब दूसरी चीज क्या है कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, दीज ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। ए इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। पहली चीज है कि कलेक्शन है बट ए इज नॉट अ सेट। व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर नॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे जो ए एलिमेंट के सेट हैं वो तमाम के तमाम डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है वेल डिफाइंड। अब देखें वेल डिफाइंड से क्या मुराद है। वेल डिफाइंड मैंने आपको बताया भी था, वेल डिफाइंड से मुराद है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, कि एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हो। अब देखें यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपके पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है जिसमें आपके पास 5 नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। और उसके बाद आपके पास एक अल्फ़ाबेट है जो कि स्मॉलर अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, ए बी लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है बी, जिसमें आपके पास इंग्लिश के वॉल्स अल्फ़ाबेट्स हैं, ए ई आई ओ यू। एंड उसके बाद एक 3 बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये सेट्स हैं या नहीं? इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये पहली दो टर्म्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज क्या है कि आया ये कलेक्शन है या नहीं। तो देखें जो ए सेट है वो भी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कलेक्शन भी है और उसके बाद ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी हैं। बी सेट में भी कलेक्शन भी है और सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, बट दीज आर नॉट सेट्स बिकॉज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जो 3 है वो बाकी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, जो ए है वो बाकी फैमिली को बिलोंग नहीं करता। अब एग्जांपल्स हैं कुछ सेट की जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बल्कि मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप ऑफन यूज करते हैं जैसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन 1 2 3, ऐसे नंबर्स का सेट। ये तो आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल उर्दू में आप लोग इसे कहते हैं कुदरती एहदाद का सेट। दूसरा है आपके पास होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, जो कि इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये भी आपने ऑफन सुना है मैथमेटिक्स में। अब जो थर्ड वन है सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स के सेट को देखते हैं तो ये हमारे पास सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास चौथी चीज होती है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। एंड इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं?
ऐसे तमाम के तमाम इंटीजर्स जो कि 2 के मल्टीपल हों उन्हें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कहते हैं। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ओ है, ऑड सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल और 2 के मल्टीपल नहीं होते। अब देखें लेट्स सपोज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद की बात की थी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एन लिखा है, कैपिटल एन। हमेशा आप सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे लग रहा है कि मैं आपको ये ओरली भी बता सकता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। दीज आर द सेम सेट। ये एक ही सेट है लेकिन दो तरीकों से मैंने लिखा हुआ है, टू डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास एक सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। अब यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसको भी हम टू वेज में लिख सकते हैं और एक और वे भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। W is equal to 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमने टोटल एक दो सेट लिखे हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको हमने दोबारा डिस्क्राइब किया है, ये दोबारा लिखा है इस फॉर्म में जहाँ पे आपको क्लियर हो। अब सेकंड फॉर्म ये है कि जिसमें हमने सेट ऑफ होल नंबर्स लिखा है और उसके बाद होल नंबर्स लिखे हैं कि कौन से होते हैं। तो ये एक मेथड है कि हम एक ही सेट को मुख्तलिफ वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और स्टडी द थ्री फॉर्म और थ्री वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे इस वर्ड डिस्क्रिप्टिव से मुराद क्या है, देखें कि अब अल्फाज से ही, यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की, स्टेटमेंट है। तो जो जहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, जैसे कि हमने पीछे यूज़ किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे हमने स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, हमने बताया है कि कौन से नंबर्स का सेट, तो ऐसे सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो होती है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ड टेबुलर यूज़ हुआ है तो इससे आपके जहन में स्टूडेंट्स आता होगा कि कोई ऐसी वे होगा सेट को एक्सप्रेस करने का जो टेबल की फॉर्म में होगा और लिस्ट की फॉर्म में होगा। एंड द थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स वी विल यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स और सेट्स। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स काइंडली आप बता सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्टिव सेट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट के बारे में क्या कहा था। जो हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास हम सेट को लिखते हैं। देखें, इफ अ सेट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। जब हम जिस किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, हम उसकी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो इस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द वीक। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी हुई है, मैंने जस्ट बताया हुआ है कि हफ्ते के दिनों के नाम। मैंने नाम नहीं लिखे हुए, मैंने ये नहीं बताया हुआ कि हफ्ते में पीर होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है। जस्ट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो जब स्टेटमेंट की फॉर्म में हम सेट को लिखेंगे तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। देखें, जो वीक है, जो सेट ऑफ टर्म्स ऑफ वीक है वो कलेक्शन है नामों की। उसके बाद हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये सारे के सारे वीक्स के डेज को काम करते हैं, ये सेट है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जांपल एक और है, सेट ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हम पे भी देखें, मैंने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी नहीं लिखे हुए या उनकी खास कोई प्रॉपर्टीज भी नहीं लिखी हुई, जस्ट मैंने यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ऐसे फॉर्म्स को, ऐसी फॉर्म ऑफ सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर, और टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं व्हाट डज द वर्ड टेबुलर मीन। हाँ जी, तो टेबुलर से मुराद है कि लिस्ट में लिखा हो। देखिए अब क्या है, if we list the elements within the braces and separate each element by using comma it is called tabular और roster form। कि जब हम एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर, इन मिड ब्रैकेट भी इन्हें बोलते हैं, इन ब्रेसेस के अंदर क्लोज करते हैं
और उसके बाद हर एलिमेंट को लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं, तो ऐसी फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ, ये देखें हमने एक सेट लिखा डी जिसमें हमारे पास कलेक्शन है, हमारे पास 5 नेचुरल नंबर्स हैं और ये देखें यहाँ पे इसको ब्रेसेस में इनक्लोज किया हुआ है और इसके हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कॉमा की मदद से सेपरेट किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है, देखें वी सेट ऑफ वॉल्स, तो वॉल्स क्या है हमारे पास, वॉल्स है हमारे पास AEIOU और ये देखें ये भी हमारे पास सेपरेट हैं, किसकी मदद से, यहाँ पर कॉमा की मदद से सेपरेट किए हुए हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब भी आपको सेट मिले इस फॉर्म में लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट है। इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म कौन सी पढ़नी है डियर स्टूडेंट्स, हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़नी है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले हमें कुछ सिंबल्स का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास पहली सिंबल्स है जिसको हम कैपिटल आई की शेप में लिखते हैं, 1 से ये बड़ी होती है, तो इसका मतलब होता है सच दैट, जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं जैसे के या जैसा के। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है, अब ये देखें ये उल्टा वी है। अब और इसकी हमारे पास क्या मतलब है, इट्स मीन एंड, जो हम और यूज करते हैं उर्दू में और इंग्लिश में एंड, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, यहाँ पर हम जो मैथमेटिक्स में एंड लिखने की बजाय इस सिंबल्स को यूज करते हैं। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो वी, कैपिटल वी की शेप है और इसका मैथमेटिक्स में जो सिंबल है इसका मतलब होता है और। उसके बाद जो होती है सिंबल जो ई की शेप की होती है, यू कैन सी ये वाली सिंबल है और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ताल्लुक रखती है या नहीं। एक्चुअली ये हम सिंबल्स यूज करते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं फिर बाद में हम बताते हैं कि आया ये एलिमेंट इस सेट को ताल्लुक रखता है या नहीं। ओके, इसके बाद इस सेट इस सिंबल से तो सब स्टूडेंट फेमिलियर होंगे। जो हमारे पास फिफ्थ सिंबल है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड हमारे पास जो लास्ट सिंबल है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेट है तो यही समझें कि वहाँ पे सारी की सारी सिंबल्स यूज होती हैं। जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को तो इसका मतलब है कि हमने कौन सी फॉर्म यूज की, सेट बिल्डर फॉर्म यूज की है। तो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास, if set is described by using a common property of all its elements, it is called set builder form। जब हम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उस सेट को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट की तरह ये सेट भी ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होता है, बट यहाँ पर कॉमास नहीं होते बल्कि डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक सेट लिखता हूँ जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये देखिए हमने सिंबल्स यूज की हैं, सिंबल यूज की हैं और सिंबल्स में हमारे पास क्या है, एन हमारे पास एक ऐसा सेट है बेसिस में लिखा है जिसमें एक्स एलिमेंट मौजूद हैं, एक्स वेरिएबल है, एक्स वन भी हो सकता है, एक्स टू भी हो सकता है एंड सो ऑन, एक्स सच डेट और x कैसा है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने ये बता दिया कि n हमारे पास सेट है जिसमें x एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हम सच डेट लिख के इस x की प्रॉपर्टीज लिख रहे होते हैं कि ये x कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, किस मेंबर, किस फैमिली ऑफ सेट्स को बिलोंग करते हैं, किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले ये तो बता दिया कि x एलिमेंट पर मुश्तमिल है ये सेट सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 11। तो देखें ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट है जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यस ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। अब हम इस सेट को किस फॉर्म में लिखेंगे,
सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब सच स्टेट के बाद x की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर है, और दूसरी क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा x बिलोंग टू n, और सेकंड क्या है? एंड, यहाँ पे सिंबल एंड यूज हुई है, x इज ग्रेटर देन 10। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, now we are going to solve some questions of exercise 1.1, और क्वेश्चन 1 की कुछ पार्ट में सॉल्व करूंगा, बाकी आपका टास्क है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, के इन सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए हमारे पास एक पेज है जिसका मैंने लिया हुआ है, इसमें से कुछ पार्ट में करूंगा, बाकी आपका होम टास्क है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जो कि हमारे पास सेट ए है, जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? यस, ये हमारे पास जो सेट है ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ब्रैकेट्स में मौजूद हैं और उसके बाद कॉमा की मदद से सेपरेट किया हुआ है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा था, ये सेट ऑफ वॉल्स है, इसमें वॉल्स एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो जस्ट हमने लिख देना है सेट ऑफ द वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, के इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल्स का सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें हमारे पास देखें सेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास एक सी सेट है। अब देखें यहाँ पे जो सी है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा कैपिटल अल्फाबेट लिखा जाता है, जबकि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं इनको हमेशा स्मॉलर अल्फाबेट में लिखा जाता है, और इनको हमेशा कॉमा से सेपरेट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। तो ये देखिए हमारे पास क्या है? SPRING। तो स्टूडेंट्स गेस कर सकते हैं कि ये किसी वेदर का नाम है। यस, दिस इज रिटन इन स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग के वर्ड के लेटर्स को लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? सी एक हमारे पास एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, कि जो वर्ड स्प्रिंग है उसके लेटर्स का सेट। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 क्या है? हमारे पास एक सेट है ई, जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखें 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से हैं? 6 7 8 9 एंड 5 एलिमेंट्स। तो ये देखें हमारे पास कौन से नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स? ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। और कैसे नेचुरल नंबर्स हैं? 6 से 10 तक, या हम कैसे कह सकते हैं तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स जो 5 से बड़े हों और 11 से छोटे हों, उनका सेट। हम किस फॉर्म में लिखेंगे? E is the set of natural numbers greater than 5 and less than 11। ऐसे नंबर्स का सेट जो कि 5 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। ये देखें, ये हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सेट की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। और ये देखें एच एक हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग टू n, कि x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 99, कि x 99 से बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर 99 से बड़े कौन से होते हैं? 100 101 102। बट हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? h इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। तो ये हमारे पास इस सेट का आंसर है। और एट लास्ट एक टास्क है जो आपको करना है, आपने इन क्वेश्चंस को इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर लिखना है। जैसा कि हमारे पास बी है, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं? ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स। और ये क्या है? 3 6 9 12 विद मल्टीपल्स ऑफ 3। और उसके बाद जो सेकंड है वो बी है, ए बी सी अप टू जी, मतलब कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स का सेट। उसके बाद एक और सेट है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स का सेट। एंड उसके बाद 7 है जी, जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, x such that x belong to natural number and x is less than 3। Thank you students, have a good day।